ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको मात्र 5 समी के पत्ते लेने हैं, दूध लेना है, शहद लेना है और ये सब चमत्कारी उपाय शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद मात्र 24 घंटों में आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, कार्य को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो, पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय अपने आप में बहुत ही सर्वोत्तम है। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में लगातार आ रही ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वह है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं और वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? 2-3 चम्मच शहद इस वाले उपाय के लिए ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कच्चा दूध लेना है। कितना लेना है? 1-2 चम्मच, जो टीस्पून आती है ना, उतना दूध ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, और आगे जो हमने गंगा जल बताया है उस गंगा जल को उठाकर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले इस वाले उपाय में करना क्या है? आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तेभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है? आपके पास है 5 समी के पत्ते। ठीक, तो उसमें से आपको 3 समी के पत्ते अलग रख लेने हैं, 2 समी के पत्ते अलग रख लेने हैं। जो 3 समी के पत्ते हैं उनके ऊपर आपको दूध लगाना है। ठीक, कहने का मतलब है कि दूध का लेपन कर देना है, दूध से भिगो लेना है 3 समी पत्र। उसी प्रकार से जो 2 समी पत्र है उन पर आपको शहद लगाना है, तो शहद से भिगो लेना है। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले जो 2 समी के पत्ते हैं उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है। ठीक, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तेभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए फिर जो दूसरा शहद वाला समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है ना, यहाँ पर। ठीक, 2 शहद वाले समी पत्र चढ़ा दिए। उसके बाद जो तीसरा दूध वाला समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं ना, तो जल बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक यहाँ कॉर्नर पर तीसरा दूध वाला समी पत्र चढ़ा देना है। उसके बाद जो चौथा समी पत्र है उसको आपको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। ठीक, और आखिरी में जो 5वां समी पत्र है दूध वाला, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तेभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी जी से, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें और साथ ही साथ जो भी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना और निवेदन करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करना है। और देखिए, गुरुजी का है कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप दूध वाले समी पत्र समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर में जो धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से शहद वाले समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करने से आपकी हर प्रकार की दिल की बात, इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। ठीक है, जितनी भी चिंताएं या दुविधा जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है
वो है बेलपत्र। ठीक, कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से मात्र आपको 1 चम्मच घी ले लेना है। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। घी नहीं मिले तो फिर उसकी जगह आप चंदन ले सकते हो। कौन सा चंदन? लाल चंदन। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बढ़ते गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से, घी का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको जो शहद बताया था, ठीक, इस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर लगा देनी है। देखिए, ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिवजी का रूप है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। और नीचे वाली पत्ती पर आपके पास जो भी सामग्री हो, घी हो तो घी लगा देना, या लाल चंदन हो तो लाल चंदन में आपको जल डालकर उसका लेपन तैयार कर लेना है। तो जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसको आपको इस प्रकार से लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लाल चंदन लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेपन कर लेना है। ठीक, और ये बेलपत्र सजा लेना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने चंदन और घी लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, बात बात पर कुछ न कुछ समस्याएं, परेशानी, दुविधा जीवन में आई जा रही है। तो ये सारी झंझट को समाप्त करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे और जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बातें वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेना है और ये बेलपत्र भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। देखिए, गुरुजी कहते हैं अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। फिर से आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व गुरुजी ने बताया है। तो इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के शिव शंभू के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कब भी कर सकते हो। मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ बेलपत्र से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो शहद है उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लेपन कर देना है और लेपन करते समय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधिक तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें और आपकी जो भी कामना है, चाहे धन संपदा को लेकर हो,
व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना और कार्य पूर्ति के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया ही, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।